हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। ईश्वरीय पदवी को गाली मत दें। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 15 आयत में लिखा है, इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए मूसा को अगुवा होने के लिए चुना था, लेकिन उसके मुंह के भद्दा होने के कारण परमेश्वर ने हारून को उसके साथ रहने के लिए और उसकी ओर से लोगों से और फिरौन से बातें करने के लिए चुना था। हारून जानता था कि वो अगुवा होने के लिए नहीं चुना गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी पदवी को ऊंचा किया। जब मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह किया तो मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। गिनती अध्याय 12 उसकी 2 आयत में उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात सुनकर यहोवा परमेश्वर का क्रोध उन दोनों पर भड़क उठा। परमेश्वर ने उन्हें उस पाप के कारण सजा दी। हारून ने अपनी पदवी को गाली दी थी और मूसा का न्याय करने लग गया, जिस कारण परमेश्वर ने हारून को सजा दी थी कि वो जिस कनान देश को देखने के लिए 40 सालों से काम कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कनान देश में जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसकी बड़ी बहन मरियम को कहा कि तू कोढ़ी रहेगी, और मरियम कोढ़ी हो गई। तब 7 दिन तक इजरायली लोग मरियम के चंगे होने का इंतजार करते रहे। आज लोग अपनी बुलाहट को पहचान नहीं पाते। वो ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर ने उन्हें अलग काम करने के लिए चुना है। वो एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि मंत्रियों के साथ जो उनके पीए होते हैं वो भी मंत्रियों के साथ रहकर मशहूर हो जाते हैं, लेकिन अगर वो ये सोचें कि वो मंत्री होने के लिए क्यों नहीं बुलाए गए, तो जो परमेश्वर ने उन्हें पदवी दी है वो भी अपने हाथों से गवा लेंगे और नीचे चले जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, लेकिन प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से रहो। आज एक विश्वासी अपने विश्वासी होने की कुर्सी को गाली देता है। वो दूसरे लोगों की तरह गलियों के कोने में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हैं। वो नशा और व्यभिचार करके परमेश्वर की पदवी को गाली देते हैं। जब परमेश्वर उन्हें गवाही देता है तो वो जिस पाप से छूटे होते हैं उसी पाप में दोबारा चले जाते हैं, और इस तरह से वो अपनी पदवी को गाली देते हैं। और परमेश्वर अपनी पदवी को गाली देने वाले व्यक्ति को दंड की आज्ञा देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से अपनी आशीषों को लेना चाहते हैं या अपनी पदवी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप पवित्रताई में विश्वास में रहकर और परमेश्वर के कामों को ना ठुकराते हुए आगे बढ़ते जाएं, और जो पदवी परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है उसका धन्यवाद करते रहें। तब परमेश्वर आपके लिए आशीषों के द्वार को खोलेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि जो पदवी गवाहियाँ आपने मुझे दी हैं मैं उसे गाली नहीं दूंगा और दीनता के साथ आप में बढ़ता जाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।